तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल यूपीकेएस के सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कल हमने एक फर्स्ट वीडियो डाली है लासा मासा, और लासा मासा से संबंधित आज हमारी दूसरी क्लास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखें, आप नहीं देख पाए हैं तो पार्ट नंबर 1 देखना ना भूलें। हमारे यूपीकेएस के सर आल कैपिटल रहेगा, उस पर जाकर आप जरूर देखें। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया वाला चैनल जो यूपीकेएस के सर, उसमें आल लेटर जो है हमारा कैपिटल लेटर्स में है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं लासा मासा का चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2। आइए बिना देरी किए हुए इसके सवाल जानते हैं कैसे हैं। तो हमने पहला सवाल ले रखा है बच्चों। अब जैसे बहुत सारे बच्चे लासा मासा तो जानते हैं, लेकिन पेपर में आ जाता है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चे अचंभित रह जाते हैं, ये क्या संख्या दे दिया, ये क्या सवाल दे दिया, और पूछेगा लासा मासा ही। देखिए कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 9, 12, 18, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या किसे कहते हैं बच्चों? लासा मासा को ही हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, और महत्तम का मतलब बड़ा होता है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको मासा निकालना है। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा बच्चों तो उसमें क्या निकालना होता है, उसमें लासा निकालना होता है। तो आइए बिना देरी किए इस सवाल को लगाते हैं। बहुत सिंपल से इजी भाषा में हम लोग ये जो है गुणनखंड विधि से लगाएंगे लासा मासा को, और बहुत सारी विधियां हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग पहले एक ही विधि पढ़ते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो, तो इससे समस्या बच्चों को उत्पन्न हो जाती। बहुत सारी विधि अगर लगवा दो एक साथ तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आने लगती। तो मैंने इसलिए सोचा कि बच्चों को मैं आज जो है एक ही विधि से सारा क्वेश्चन कराऊं ताकि बच्चों को अच्छे से आसानी से समझ में आए बातें। तो बिना देरी के इस सवाल को लगाते हैं हम लोग बच्चे। पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। किस संख्या से? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमने 2 लिया, 2 से पहले डिवाइड करेंगे। अगर 2 से जो संख्या डिवाइड होगी उसको काट देंगे, जो नहीं होगी उसको छोड़ते जाएंगे। तो 9 क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा बच्चों। 9 को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से 12 कट जाएगा हमारा, 2 छक 12, 9 18 भी कट जाएगा, 2 9 18, 2 दहम 20, 20 भी कट जाएगा बच्चों। और अभी भी 2 से कटेगा, संख्याएं कटेंगी तो हमारा हो जाएगा 9 को ऐसे लिख लिया हमने, और फिर है 6 भी कट जाएगा बच्चों, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को इससे रख लिया, 2 पंचे 10। और क्या इसमें से 2 और कोई कटने वाला है? और 2 और कोई संख्या से नहीं कटने वाला। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं जो 2 से डिवाइड हो सके। अब बच्चों किससे लेंगे? 3, उससे बड़ी। 3 को देखना है, अगर 3 से नहीं होता तो हम 4 लेते, 4 से नहीं होता तो 5 लेते। इसको हमें देखना होगा पहले किस संख्या से डिवाइड होगी संख्याएं। तो 3 से डिवाइड हो रही है संख्या, इसमें से कुछ संख्याएं, तो उसको डिवाइड कर देंगे। 3 त्रिका 9 हो जाएगा बच्चों। 3 आ गया, 3 एक कम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया बच्चों। 5 अब नहीं कटेगा 3 से, फिर 3 से एक बार होगा क्योंकि 3 3 है। जब 1 1 आ जाएगा बस हम छोड़ देंगे बच्चों। तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1, और 5 होगा क्या? 5 नहीं होगा बच्चों। तो अब केवल 5 जो है 5 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, और 5 एकम 5। तो ये इसका हम गुणनखंड ले लेंगे, और यही गुणनखंड हम गुणनखंड को गुणा कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही हमारा क्या निकल कर आया जाएगा, वही छोटी से छोटी संख्या कह लें या फिर लासा कह लें, वही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, बहुत सिंपल भाषा में बच्चों। आपको कोई चीज ना समझ आए बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 5 छक 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 180 हमारा लासा आएगा। और यही हमारा क्या है बच्चों? यही हमारा आंसर है 180। इसी को हम चाहे लासा कह लें, चाहे हम छोटी से छोटी संख्या कह लें, यही हमारा आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल जानते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों, आप लोग के लिए बहुत तरीके, अलग अलग तरीके से मैं सवाल लेकर आया हूं बच्चों, जो आप सवाल तो जानते हुए नहीं कर पाते हैं, उसको टच ही नहीं करते, छूते नहीं कि अरे ये कौन सा सवाल आ गया पेपर में, और आप अचंभित रह जाते हैं। तो इन सब अचंभित सवालों से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है सवालों से, और बेहिचक अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। 2 दूनी 4 हो गए बच्चों, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे रखेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2,
5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अब क्या 3 से डिवाइड होगी ना संख्या, 3 से ले लेंगे, 3 एक 3, 5 को ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 से हो जाएंगी, 1 1 1। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है बच्चों, देखिए समझने की बात है बच्चों। देखिए इसमें जो होता है दो का पेयर बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है? वर्ग का मतलब आप लोग जानते होंगे 2 का जोड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 बार होनी चाहिए कोई संख्या, तभी वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन सकती है। आप लोग जानते हो वर्ग का मतलब क्या होता है? इसमें दिया गया वह छोटी से छोटी सबसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जो 4 5 6 10 से पूर्णतः विभक्त हो सके, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या हमको बनाना है। लासा तो निकालना ही है, साथ में हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। कैसे बनाना है इसको जानेंगे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो बच्चों देखो इसमें 2 का जोड़ा तो 2 ये बन रहा है, 2 का ये बन रहा है, लेकिन 3 का क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो 3 को भी हम ऐड कर लेंगे। लासा तो ऐसे बच्चों इसका आ जाएगा जो मैं आपको लिखकर बता देता हूं। लासा छोटी से छोटी संख्या पूछता, इतना ही पूछता तो हमारा लासा ही आंसर आ जाता, लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछ लिया है, तो इसको जानते हैं कैसे। लासा पहले निकाल कर आप सभी को दिखा देते हैं, फिर आगे बताते हैं बच्चों। तो इसका लासा हो जाएगा 2 दूनी 4 ते 12, 12 पंचे 60। अगर कोई पूछता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 5 6 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या होता है? लासा होता है। जैसे कि आपने अगले सवाल में देखा है नहीं, लेकिन यहां पर कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो वर्ग निकालना है। इन सभी का वर्ग हमें बनाना है। वो छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए और लासा से और डिविजिबल हो, लासा से विभक्त हो। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे लगाएंगे। देखिए इसका पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है ना 5 का बन रहा है, तो इन दोनों का हमें पेयर बना देना। कैसे? 2 दूनी, ये तो हमारा एक पेयर हो गया, और 3 का भी एक पेयर ले लेंगे, ये हो गया। फिर 5 का भी हम एक पेयर बना देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 ते 12 ते 36, तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो है इन सभी का क्या ले लेंगे, थोड़ा सा वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी एक, इस कारण से हमने थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया था बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 पंचे 36, और का 5 से गुणा कर लेंगे, 5 छक 30, 5 ते 15, 15 और 3 18, 180, 180 और 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 900। 900 ही हमारा किसका वर्ग हो सकता है? ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। देखो बन गया कि नहीं बन गया? तो जो संख्याओं का वर्ग नहीं रहेगा, जो संख्याएं 2 बार रिपीट नहीं होंगी लासा में, उसका हमें क्या करना है? उनका पेयर ले लेना है अपने हिसाब से, क्योंकि उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसलिए आप लोग देखिएगा 900, 900 आप लोग सभी को पता होगा 30 का वर्ग है। किसका वर्ग है बच्चों? 30 का वर्ग। तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो गई कि नहीं हो गई? हो गई बच्चों। तो बिना देरी के उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे सवाल, आपको कोई भी सवाल जो आपके कंपटीशन एग्जाम, बहुत सारी परीक्षाएं आप देते होंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, आपको उससे भय ना लगे, डर को खत्म करना है मैथ से, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग 900 संख्या आ गया। देखा बच्चों, आपको समझ में आया होगा। जो बात नहीं समझ में आती कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर कौन सी बातें नहीं समझ में आ रही हैं। आइए हम नेक्स्ट सवाल दूसरे टाइप का लगाते हैं बच्चों। दिया गया है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा लासा 1296 है। यदि पहली संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। पहले तो इस सवाल का बच्चों हम आपको फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूले बेस्ड सवाल है, इसको हम फार्मूले से आप लगाएंगे बच्चों। तो आप लोग फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसमें चाहे आपको लासा दे दिया होगा, 2 संख्याएं लासा मासा दे देगा,
पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, या फिर इसमें कभी कभी ऐसा पूछ देगा मासा इतना है, लासा यक्स है, कुछ भी दे देगा यक्स मानकर, और फिर पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा। तो इन दोनों का आपस में क्या देना है, दोनों का आपस में बराबर से क्या देना है, भाग होगा। दोनों तरफ दोनों पक्षों का क्या होगा, भाग होगा आपस में। तो आइए जानते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है। तो मासा के स्थान पर हम मासा नहीं लिख देंगे ऐसे नीचे बच्चों, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। लासा हमारा कितना दिया है, 1296 दिया है, ये रख देंगे बच्चों। और पहली संख्या क्या दे दिया है बच्चों, पहली संख्या हमारी 864 दे रखा है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या को हम यक्स मान लेते हैं और दोनों को आपस में काट देते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको मैं थोड़ा इसको ऊपर लगाने का प्रयास करता हूं दूसरे सवाल के तरफ, ताकि आपको बच्चों जो है कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो इस आपको ये बातें मैं ध्यान में रखते हुए आपको जो मैं इसका सॉल्यूशन है ऊपर बताता हूं बच्चों। देखिए पहली संख्या लासा दिया था 1296, लासा हमारी, ये मिटा देते हैं बच्चों, इरेज कर देते हैं। पहली संख्या हमारा दिया है लासा हमारा दिया है, लासा गुणे मासा, ये इस वाले सवाल का है बच्चों, जो 3rd नंबर सवाल है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बच्चों। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग इसमें पानी की मात्रा को आप अपने दैनिक कार्य में, दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1296 गुणे बच्चों 96 बराबर पहली संख्या क्या है हमारी 864 है, दूसरी संख्या नहीं पता है। तो इसको देखिए कैसे काटेंगे। अब इनमें इसको इस तरफ से इसको भाग देना है, चाहे इससे इसको भाग दे दे, चाहे इससे इसको भाग देने, दोनों पक्षों में आपस में क्या होना है, भाग होना है। देखिए बच्चों आइए जानते हैं, इसको हम काटते हैं, किससे काटेंगे, 16 चौका 16 पंचे 80, हाँ 16 से कट जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 पंचे 80, ये 64 हो गया, इधर 16 चौका 64, ये कट गया, 6 कम 6 9 आई 54, इधर 9 बच गए बच्चों। अब 9 एकम 9 और फिर इसके काटेंगे, 9 एकम 9, 3 बचा ना, 9 3 12 होता है, तो यह कितना हो गया 39 हो गया। तो 9 चौक 36 और 3 39, 3 बच गया 36 हो गया, तो 9 चौक 36, यानी हमारी संख्या दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गई बच्चों, यक्स बराबर हमारा निकल कर आ गया 144, और यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों। और आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए बहुत सारे सवाल लाने वाले हैं अलग अलग तरीके से, लासा मासा, तो आज आप लोग लासा पढ़ें, लासा से संबंधित क्वेश्चन, और अगली क्लास में आप मासा को भाग बीज से कैसे निकालते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आधारित होंगे। तो हमारे वीडियो को अगर आप नए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो बेहतरीन सवाल हैं उससे आप अपरिचित ना रहें, परिचित हो जाएं और अच्छे से उसको लगा सकें। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।